दशकों से हर कोई इनके इंस्ट्रूमेंट यूज करता आ रहा है, और एक ऐसी पर्सनालिटी है, डिवाइन पर्सनालिटी है कि इन्होंने कभी भी क्वालिटी के साथ कभी कंप्रोमाइज नहीं किया। हर एक बंदा टॉप कॉन के नाम से इनको जानता है, हर एक के यहाँ पे, चाहे वो डॉक्टर्स हों, चाहे वो कोई भी, मेहरा आईटेक से पहले जापान से डायरेक्ट, अब इनका अपना एक नाम है इंडस्ट्री में, और एक कहीं पे भी कहते हैं ना 0.001% भी इनमें एक्यूरेसी लेके चलते हैं। तो हमारे बीच में आज हमें आशीर्वाद देने के लिए प्रस्तुत हुए हैं। मैं इनका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। हमारी इंडस्ट्री को जब भी कहीं भी जरूरत पड़ी है, चैरिटी के लिए भी, तो इनको थोड़ा सा बोलना पड़ता है और कहते हैं मेरा नाम नहीं आना चाहिए, आपका काम हो जाएगा। तो हम इनको नमन भी करते हैं, वेलकम भी करते हैं, चरण वंदना भी करते हैं कि आप अपना बहुत ही प्रीशियस टाइम निकाल के आज हमें आशीर्वाद देने के लिए आए। रवि मेहरा जी। Very much, Kala sir. Thank you so much. Is going to be Mr. Ravi Mehra. And sir, नमस्कार। सर, आप कई सालों से कहते आ रहे हैं और हम लोग सुनते आ रहे हैं कि फोरऑप्टर जो है वो बहुत आइडियल टूल है सबके लिए, और अब शायद टाइम आ गया है हम उसकी महत्वता को समझें। तो इस क्वेश्चन का, और क्या आप हमारा कुछ इंडस्ट्री का सबसे पहला सवाल कॉस्ट के ऊपर आता है, क्या आप इसकी कुछ कॉस्ट में हमारी कुछ हेल्प करने वाले हैं या नहीं? आपके सवाल का जवाब दूं उसके पहले एक बहुत बड़ा नमस्कार ठुकराल साहब को, कालरा जी को, दर्शन लाल जी को, आप सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार एंड अ बिग वेलकम टू over 1000 participants in this meeting. So a big hi from Mehra iTech and TopCon. फोरऑप्टर्स के प्राइसिंग का जहां तक सवाल है, उसके पहले मैं और भी बहुत कुछ आप लोगों को कहना चाहता हूं, और उसके लिए मैंने एक छोटा सा पीपीटी बनाया है, तो आप अगर समय दें तो मैं आपको दिखा सकता हूं। तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूं आप सबके साथ। मेरा स्क्रीन शेयर करवा सकते हैं? डॉक्टर बंसल, आप इनको राइट्स देंगे स्क्रीन शेयर की? मैंने दिए हुए हैं जी, पहले इनको कोर्स बनाया हुआ है जी मैंने। जी, आपके स्क्रीन में नीचे स्क्रीन शेयर की ऑप्शन होगी ग्रीन कलर की। अभी दिख रहा है आप? नहीं, अभी नहीं हुआ शेयर। लेके होस्ट कर लेके नहीं, अभी मैंने इनको होस्ट कर दिया, अपनी सारी पावरें दे दी इनको। आई थिंक ये मुझे पावरें कुछ देर के बाद दे देंगे वापस। बिल्कुल दे देंगे कंसल साहब, आप भी करो। ओके, ऑल राइट सर, आ गया स्क्रीन? आ गया जी जी। ओके, तो देखिए सबने इस प्रश्न का लगभग उत्तर दे ही दिया है कि बिजनेस पोस्ट लॉकडाउन क्या होगा, और ज्यादातर स्पीकर्स ने दुकान के विषय में, स्पेक्टिकल्स के विषय में, फ्रेम्स के विषय में जो कुछ भी बताया है। हमारा काम ज्यादातर आप लोगों के रिफ्रैक्शन के एरिया में आता है, आपके क्लिनिक में से आता है। तो वहां पे जो नया नॉर्मल, जैसे न्यू नॉर्मल अभी कहा गया कि न्यू नॉर्मल का एक्सेप्टेंस हमारे लिए होना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्या है कि कस्टमर का साइक, जैसे कि हम सबने ऑलरेडी सुना है कि कस्टमर अंदर आने से घबराएगा, लेकिन जैसे कि किसी एक पैनलिस्ट ने कहा कि वो घबराएगा नहीं, बल्कि देख के कि आप जो है सारे प्रिकॉशंस ले रहे हैं तो उसका कॉन्फिडेंस इस चीज से बढ़ेगा। इसलिए हमको इस न्यू नॉर्मल से घबराना नहीं है कि ये न्यू नॉर्मल क्या है, बल्कि इस न्यू नॉर्मल के साथ अपने आप को पेश करना है कि हम हमारा अपना, हमारे एम्प्लॉइज का और हमारे सारे कस्टमर्स का ध्यान रख रहे हैं।
तो इसके लिए कस्टमर के कॉन्फिडेंस को हमारे लिए जीतना अपने डिवाइसेस के साथ बहुत जरूरी होने वाला है। तो इसमें मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूं कि जो इक्विपमेंट्स आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि कस्टमर की आपका ऑटो रिफ्रैक्टोमीटर, ऑटो रिफ्रैक्टोमीटर्स या जो भी इक्विपमेंट्स आप यूज कर रहे हैं, उसको आपको कैसे उसको दिखा के उसके कस्टमर के कॉन्फिडेंस को कैसे जीतना है, वो मैं आपको बताता हूं। कि आप एक सिंपल सी जो क्लिंग फिल्म होती है जो खाने के ऊपर हम लोग लगाते हैं, क्योंकि अभी हमने बहुत से हॉस्पिटल्स के अंदर ये देखा कि फंडस कैमरास और ओसीटी वगैरह में वो लोग इसी चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं। और मैं आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाना चाहता हूँ इस विषय में, जिसको आप सब जरा गौर से देखिएगा। ये क्लिंग फिल्म है जिसको ऑटो रिफ्रैक्टोमीटर के पेशेंट साइड के ऊपर फिक्स किया जा रहा है। और फिक्स करने के बाद अगर आप देखेंगे तो जहां ऑब्जेक्टिव लेंस है वहां पे हम इस पे एक छोटा सा होल करेंगे और इस पे हमने क्लिंग फिल्म लगा के और बिना लगाए दोनों रिजल्ट्स हमने लिए थे। लेकिन वीडियो को शॉर्ट रखने के लिए मैं आपको दिखा रहा हूं कि जो दोनों लेंस की जो दोनों रीडिंग्स आती हैं वो दोनों रीडिंग्स हमारी सेम आती हैं। तो ये जो चिनरेस्ट पेपर है और आपका जो फॉरहेड का रेस्ट है, इस सबको आपको सैनिटाइज करना है। ये अभी आपके सामने जो है ऑब्जेक्टिव लेंस के वहां से जो है इसका एक छोटा सा होल बनाया जा रहा है और इसके थ्रू जब हम रिफ्रैक्शन करेंगे तो आपको इसकी विथ क्लिंग फिल्म एंड विदाउट क्लिंग फिल्म हम दोनों की इसकी आपको विंडो पे से दिखाएंगे कि इसका कैसे होता है, कि रीडिंग दोनों की सेम आ रही है। सैनिटाइजेशन इसमें करना बहुत जरूरी है। और इसके लिए जो सोल्यूशन इस्तेमाल होता है वो 99.9% अल्कोहल वाला होता है, जिसका हम डिटेल आपको प्रोवाइड करेंगे। अब ये इस समय रिफ्रैक्शन हो रहा है और पेशेंट साइड जो है पूरा कवर्ड है। ये तो हुआ एक सैनिटाइजेशन का प्रोसेस। इसमें अभी रीडिंग आएगी और इसमें लगभग 40 सेकंड लगते हैं अगर हम ये कन्वेंशनल ऑटो रिफ्रैक्टोमीटर के साथ करते हैं। आई एम श्योर कि जो भी सारे बेसिक ऑटो रिफ्रैक्टोमीटर यूज कर रहे हैं, ये टच स्क्रीन के साथ जो ये रीडिंग आती है, ये रीडिंग को लगभग 40 सेकंड लगते हैं रिफ्रैक्शन पूरा करने में। और इसको जब हम कंपेयर करते हैं विदाउट द क्लिंग फिल्म और विद द क्लिंग फिल्म, तो दोनों की रीडिंग एब्सोल्युटली सेम आती है। इसके बाद मैं आपको एक और चीज दिखाना चाहता हूं कि आने वाले समय में जहां पे हम सोशल डिस्टेंसिंग की बात कर रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग हमको करनी पड़ेगी, तो नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको ये दिखाना चाहूंगा कि सोशल डिस्टेंसिंग हम कैसे रख सकते हैं। कि नॉर्मल रिफ्रैक्शन जब भी आपने अभी देखा कि नॉर्मल रिफ्रैक्शन जो है ये लेस देन 1 मीटर पे हो रहा है। तो आज की तारीख में जो हम लोगों ने पिछले 2 सालों से नया ऑटो रिफ्रैक्टोमीटर इंट्रोड्यूस किया था, जिसके स्क्रीन जो है वो टिल्ट होते हैं और साइड्स पे भी जाते हैं, तो उस पे अगर हम रिफ्रैक्शन करेंगे तब आप देखेंगे कि कैसे आप पेशेंट से अपना डिस्टेंस 1 मीटर से ज्यादा भी रख सकते हैं, क्योंकि ये टच स्क्रीन होते हैं, टिल्ट होते हैं। आप इसको वीडियो को थोड़ा आगे बढ़ा लीजिए। ये जो नया वाला आप देख रहे हैं, इसमें अगर आप डिस्टेंस देखेंगे तो ये एक रॉड है जो कि अवेलेबल है हमारे ओसीटी वगैरह के साथ। इसमें अगर आप करते हैं तो आपका डिस्टेंस जो है पेशेंट से बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये जो है सोशल डिस्टेंसिंग इस प्रकार के नए ऑटो रिफ्रैक्टोमीटर्स के साथ बड़ी आसानी से किया जा सकता है। और इसमें 40 सेकंड की जगह 25 सेकंड में आप रख सकते हैं, पूरा रिफ्रैक्शन पूरा हो जाता है, ताकि पेशेंट को आपको रिफ्रैक्शन एरिया के अंदर ज्यादा देर रुकने की उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। इन सब के बाद जो आपने मेरे से गुप्ता जी क्वेश्चन पूछा था कि भाई सीवी के लिए आप क्या करेंगे, जैसे कंप्यूटराइज फॉर आफ्टर में, तो ये एक एडवांस सिस्टम है जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग को जो है आप 2 मीटर से लेके 4 मीटर तक की दूरी पे रिफ्रैक्शन कर सकते हैं। इस पे भी एक बहुत सा छोटा सा वीडियो हमारे दिल्ली के एक कस्टमर हैं जिन्होंने अभी बना के हमारे लिए भेजा था कि डिजिटल रिफ्रैक्शन मींस कीपिंग डिस्टेंस विथ योर पेशेंट।
Sir, just 1 second, I am disturbing you in the in between. हाँ जी, आप डॉक्टर बंसल को प्लीज होस्ट दोबारा बना सकते हैं, because there are certain things which he needs to do. ओके, सर्टेनली। बंसल जी का किस नाम से रजिस्टर्ड है? हाँ, मिल गया, मिल गया। ओके, मैडम। अच्छा, वो अब होस्ट हो गए हैं। डॉक्टर बंसल, आप सभी लोगों को को होस्ट दोबारा बनाइए, देखिए एक बारी प्लीज। अच्छा, इसके बाद मैं एक छोटा सा आपको और वीडियो दिखाता हूं, जिससे आपको सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में पूरी जानकारी हो जाएगी कि ये जो है एडवांस हमारे जो फॉर आफ्टर्स हैं उनको आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं डिस्टेंस पे। और इसका डिस्टेंस वीडियो में तो 2 मीटर का ही दिखाया गया है, लेकिन आप इसको 4 मीटर पे भी कर सकते हैं, क्योंकि इसकी केबल जो आती है, आप अपनी यूनिट को जो है सैनिटाइज कर लीजिए। और उसी तरह फॉर आफ्टर जो है वो आपका पेशेंट बैठने के बाद अगर आप देखेंगे कि ये जो इथेनॉल आइसोप्रोपोल यूज कर सकते हैं, और पेशेंट की जो शील्ड है और जो आपकी यूनिट है उसको आप क्लीन कर सकते हैं, हर पेशेंट के सामने ही कर सकते हैं या उसके जाने के बाद भी कर सकते हैं, ताकि अगले पेशेंट के लिए आपकी यूनिट तैयार रहे। इसके बाद अगर आप देखेंगे, ये भी हम वीडियो जल्दी, ये आई वुड लाइक टू थैंक अवर दिल्ली कस्टमर जिन्होंने ये शाम को आज 3-3:30 बजे मुझे बना के भेजी थी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इसमें हमें ये दिखाया कि सोशल डिस्टेंसिंग हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं बाय स्टेइंग एटलीस्ट 2 मीटर्स अवे फ्रॉम द पेशेंट। तो ये तो जो एडवांटेज आप पूछ रहे थे कि आने वाले समय में तो ये आपको चाहिए होगा कि डायलर यूनिट से अगर आप देखेंगे तो सब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन आपका परफॉर्म हो रहा है और बहुत से फंक्शंस परफॉर्म हो गए। तो ये तो हुआ सीवी की बात। अब कमिंग टू योर क्वेश्चन कि भाई फॉर आफ्टर्स के लिए आप हमें कैसे हेल्प करेंगे, तो पहले हम आपके लिए क्या करना चाहते हैं मैं ये बताता हूँ कि आप लोगों पे किसी भी किस्म का बर्डन ना पड़े, इसलिए अगले 6 महीने के अंदर हम सब मेजर सिटीज के अंदर सर्विस कैंप्स कंडक्ट करने का हमारा कार्यक्रम है, ताकि जो भी इक्विपमेंट 1.5 महीने 2 महीने के बाद शुरू होगी उसके अंदर कोई भी परेशानी आएगी तो हमारे लड़के वहां पहुंच के उसको ठीक करेंगे। दूसरा, जो भी हमारे ऑप्टिशियन भाई, हमारे कस्टमर्स जो भी अपग्रेड करना चाहें तो उसके फाइनेंशियल प्रोग्राम्स जो हैं वो अपग्रेडेशन कैसे कर सकते हैं, हम उनकी क्या हेल्प कर सकते हैं, उस विषय में भी वो हमसे डिस्कस कर सकते हैं। और सैनिटाइजेशन के जो हमारे 99.9% सॉल्यूशंस जो हैं वो भी हम आपको सर्विस कैंप्स के दौरान फ्री प्रोवाइड करने वाले हैं। बाकी और जो भी असिस्टेंस चाहिए उसके लिए अगर आप हमें अप्रोच करें या हमारे सेल्स सर्विस रिप्रेजेंटेटिव्स को अप्रोच करें तो वी विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। तो ये सब चीजें जो हैं, मैं बिकॉज जो कोविड की परेशानियां हैं और उनको कैसे दूर किया जाए, ये बहुत से पैनलिस्ट ने कहा, मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल बताना चाहता था कि प्रैक्टिकली आपके क्लिनिक के लिए, आपके रिफ्रैक्शन एरिया के लिए क्या कुछ हो सकता है वो मैं आप लोगों से साझा करना चाहता था। तो आई होप कि आप में से कुछ लोगों के लिए या सभी लोगों के लिए जो है ये यूजफुल हो, और कोई भी प्रश्न हो तो आप हमारे सेल्स रिप्रेजेंटेटिव से पूछ सकते हैं या हमें मेल भेजिए, तो हम बहुत खुशी से उसका जवाब देंगे और आपको हेल्प करेंगे। थैंक यू वेरी मच। Thank you so much, sir. Thank you.